बच्चों आपको नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, जिसे हम NV8FC या फिर NDP8FC भी कह सकते हैं, वो निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह से है, आपको जो है दिया हुआ है ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स विद अ लाइफ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स। ये वैल्यूज लाख में है, तो यह है 20 लाख। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स दे रखे हैं आपको 8 लाख। सेल दे रखी है 25 लाख। डिक्रीज इन स्टॉक दे रखा है 2 लाख। टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन दे रखे हैं 6 लाख और एक्सपोर्ट दे रखा है 8 लाख। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है और आपको निकालना है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको वैल्यू एडेड मेथड का यूज़ करके ही जो है वो निकालना है NV8FC या NDP8FC। ठीक है बच्चों, तो बच्चों सबसे पहले आपको निकालना होगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट, मैं इसको इन शॉर्ट VO लिख रहा हूँ, लेकिन आप पूरा नाम लिखिएगा बच्चों। उसके लिए आपको सेल्स और चेंज इन स्टॉक इन दोनों को ऐड करना है। याद रखिएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे सेल्स गिवन है तो आपको जो है वो एक्सपोर्ट को इग्नोर करना है। अगर आपको डोमेस्टिक सेल दे रखी होती तो हम एक्सपोर्ट को भी ऐड करते, बट यहाँ पर आपको सेल्स दे रखी है तो इसका मतलब आपको इस एक्सपोर्ट को इग्नोर करना है। ठीक है बच्चों, तो एक्सपोर्ट को इग्नोर करिएगा और सिर्फ सेल को लीजिएगा। तो सेल है 25। अब सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक होता है। ठीक है बच्चों, चेंज इन स्टॉक के लिए आपको लेना होता है क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक का डिफरेंस, मगर वो तो नहीं दे रखा, आपको दे रखा है डिक्रीज इन स्टॉक। डिक्रीज इन स्टॉक का मतलब होता है कि ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक से बड़ा है, तो अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करेंगे तो वो नेगेटिव आना चाहिए। तो डिक्रीज इन स्टॉक आपका जो है वो चेंज इन स्टॉक यानी नेगेटिव है। ठीक है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक से बड़ा है और हमें फॉर्मूले में चाहिए क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो ये डिक्रीज इन स्टॉक यानी कि आपका माइनस में आएगा। ठीक है, चेंज इन स्टॉक माइनस में है ना कि प्लस में। अगर ये इंक्रीजिंग स्टॉक होता तो ये प्लस किया जाता, फिलहाल ये माइनस किया जाएगा। तो वैल्यू आउटपुट आ गया बच्चों आपका 23 लाख। ठीक है बच्चों, ये सारे फिगर्स लाख में, ध्यान रखिएगा, फाइनल आंसर में आप लाख लिख दीजिएगा। अब आपको बात करनी है अबाउट इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट कॉस्ट। आप लोग पूरा नाम लिखिएगा। तो इंटरमीडिएट कॉस्ट के लिए आपको बच्चों यहाँ पर जो सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स दे रखे हैं ये आपके इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर ही काउंट किए जाते हैं। तो इनकी वैल्यू को ले लीजिए 8 लाख। इनके डिफरेंस से आप जो है वैल्यू एडेड निकाल लीजिए, जिसे हम GVA एट MPB कहते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। जो इनके डिफरेंस से आ जाएगा वैल्यू आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो 23 में से 8 गए 15, तो 15 लाख आ गया। लेकिन हमें तो निकालना है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। तो अब नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस में से आपको एक तो डेप्रिसिएशन हटाना होगा और दूसरा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हटाना होगा। अब आपको डेप्रिसिएशन जो है बच्चों वो क्लियरली गिवन नहीं है, आपको ढूंढना पड़ेगा और इतना मुश्किल भी नहीं है उसे ढूंढना। ये जो आपको ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स दे रखा है जिसकी लाइफ स्पेन 10 ईयर्स है और इनकी वैल्यू है 20 लाख, तो 20 लाख को 10 से डिवाइड कर दीजिए, आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा 2 लाख। ठीक है बच्चों, तो 15 लाख में से आप 2 लाख तो डेप्रिसिएशन के कम कर दीजिए। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जिसका फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। अब आपको ऊपर सब्सिडीज तो कहीं नहीं दे रखी है, बट टैक्सेस दे रखा है, टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन। तो ये जो टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन है ये आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस ही हैं। तो आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आ गया 6 लाख, जिसका फॉर्मूला होता तो है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, बट सब्सिडीज आर नॉट गिवन। तो आप जो आपको वो दे रखा है इनडायरेक्ट टैक्सेस उसी को नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कंसिडर कर लीजिए। तो 15 में से 8 लाख माइनस कर दीजिए, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट आपका आ गया 7 लाख। तो फाइनल आंसर है आपका ₹7 लाख। ठीक है बच्चों, तो दिस इज द आंसर।